7 चरणों के सफल आयोजन के साथ ही आम चुनाव 2024 संपन्न हो गया है। तमाम पार्टियों और इस चुनावी समर में उतरे उनके नेताओं के साथ ही अब देश की आम जनता को बेसब्री से 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार है। 543 में से 542 सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गुजरात की सूरत सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीट, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 7वें चरण के तहत उत्तर प्रदेश में जिन 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों में 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़कर हर बार बीजेपी जीतती रही है। 2014 से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के बाद यहां चुनाव एक तरफा ही रहा है और जीत का अंतर चुनाव दर चुनाव बढ़ता गया है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो इस सीट पर पिछले 3 दशक से बीजेपी काबिज रही है। बीजेपी ने इस बार भी 2019 में जीतने वाले अभिनेता रवि किशन शुक्ला पर दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी से काजल निषाद सामने हैं। पिछली बार इन 13 सीटों में एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद भी 11 सीटें एनडीए ने जीती थी। पंजाब और चंडीगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान संपन्न हो गया। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग हुई। पंजाब की ये 13 सीटें हैं अमृतसर, गुरदासपुर, खडूर साहिब, होशियारपुर, जालंधर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब। इस दौर के चुनाव के साथ ही पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, हंसराज हंस और मनीष तिवारी जैसे बड़े और चर्चित नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पंजाब में पिछले कुछ चुनाव में मुकाबला या तो आमने सामने का या त्रिकोणीय रहा है, लेकिन इस बार पार्टियों का गठबंधन टूटने से मुकाबला चतुर्कोणीय और कहीं कहीं बहुकोणीय हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर भी आखिरी चरण में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल की जिन 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, उनमें दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 2019 के आम चुनावों में टीएमसी 22 सीटों पर विजयी रही थी, जबकि बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। 7वें और अंतिम चरण में बिहार में लोकसभा की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं। इस चरण में बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रामकृपाल यादव की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। बिहार की काराकाट सीट पर भी इस बार सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि यहां से भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम चरण में ओडिशा की जिन 6 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर शामिल हैं। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर मतदान भी अंतिम चरण में संपन्न हो गया। राज्य की 4 लोकसभा सीट कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और मंडी में आखिरी चरण में मतदान हुआ। बीजेपी ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कुमार कश्यप को मैदान में उतारा। वहीं पार्टी ने मंडी से कंगना रनौत और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज पर भरोसा जताया है। कांग्रेस की बात करें तो उसने भी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने मंडी से विक्रमादित्य सिंह, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट दिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में झारखंड की जिन 3 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संथाल परगना में राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है।
इन तीनों सीटों में 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इन तीनों सीट में 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं और गोड्डा एक सामान्य सीट के रूप में है। सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा 4 जून का, जब नतीजों का ऐलान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 66.14% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौर में 66.71% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 94 सीटों पर 65.16% वोटिंग हुई। चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौर में 69.16% वोटिंग हुई। 49 संसदीय क्षेत्रों के लिए पांचवें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया। वहीं छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान का आंकड़ा 63.36% पहुंचा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 63.37% मतदान हुआ। छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 57.18% मतदान हुआ है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 64.80% मतदान दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर 55.40% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 65.39% मत पड़े। इस चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, जहां 58.69% मत पड़े, जबकि ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर 74.45% वोट डाले गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 54.04% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 82.71% मतदान हुआ है। पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर 56.76% मतदान हुआ। वहीं इसी चरण में जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर 59.10% मतदान दर्ज किया गया। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 63.21% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं लद्दाख की 1 सीट पर 71.82% मतदान हुआ, जबकि 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर 56.89% मतदान दर्ज किया गया। ओडिशा की 5 सीट पर 73.50% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर 58.02% मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीट पर 78.45% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 1-1 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके के साथ संपन्न हो चुका है। पहले चरण की 102 सीटों में से 77 पर बीजेपी लड़ी, जबकि 23 सीटों पर एनडीए की दूसरी पार्टियां मैदान में रहीं। इसी तरह इंडिया ब्लॉक ने भी पहले चरण की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। इस चरण में कांग्रेस ने 57 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पहले चरण का मतदान
19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 88 निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ। आम चुनाव 2024 में पहले चरण में 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 66.14% और दूसरे चरण में 88 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 66.71% मतदान दर्ज किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में दोनों चरणों में मतदान में गिरावट दर्ज की गई। 2019 के चुनावों में पहले और दूसरे चरण में क्रमशः करीब 70% मतदान दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव में मतदान के पहले चरण में लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 84.1% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि बिहार में 19 अप्रैल को मतदान होने वाले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम करीब 49% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो मणिपुर में सबसे ज्यादा 84.85% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 55.19% मतदान हुआ। पहले चरण के राज्यवार मतदान की बात करें तो अंडमान निकोबार की एक सीट 64.10, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर 77.68% मतदान हुआ। असम की 5 लोकसभा सीटों पर 78.25, जबकि बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर महज 49.26% मतदान हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर लोकसभा सीट पर 68.29%, तो जम्मू कश्मीर की एक लोकसभा सीट पर 68.27, वहीं लक्षद्वीप की एक सीट पर 84.16% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर 67.75% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीट पर 63.71% मतदान दर्ज किया गया। वहीं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर 76.10% मतदान हुआ। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर 76.60% मतदान दर्ज किया गया, जबकि नागालैंड की एक सीट पर 57.72% मतदान दर्ज किया गया। पुदुचेरी की एक लोकसभा सीट पर 78.90% मतदान हुआ। वहीं राजस्थान की 12 लोकसभा सीट पर 57.65% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सिक्किम की एक लोकसभा सीट पर 79.88% मतदान दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट पर 69.72% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट पर 81.48% मतदान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर 61.11% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर 57.22 और पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर 81.91% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में राज्यवार मतदान प्रतिशत की बात करें तो असम की 5 लोकसभा सीटों पर 81.17%, जबकि इसी दौर में बिहार की 5 सीटों पर 59.45% वोट दर्ज किए गए। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा हुआ। यहाँ 76.24% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 72% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। वहीं दक्षिणी राज्य कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर 69.56% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं केरल की 20 सीटों पर 71% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58.59% मतदान दर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र की 8 लोकसभा सीट पर 62.71% मतदान दर्ज किया गया। मणिपुर की एक सीट पर 84.85% लोगों ने मतदान का इस्तेमाल किया, जबकि राजस्थान की 13 लोकसभा सीट पर 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट पर 80% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 55% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर 76.58% मतदान हुआ। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक आम चुनाव 2024 में तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग की कई कोशिशों के बावजूद तीसरे चरण में भी मतदान का आंकड़ा 2019 से कम ही रहा। जिन राज्यों में कम वोटिंग हुई उनमें बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात शामिल रहे। 2019 में मतदान का डेटा 67.33% था। इस तरह से इस बार पिछली बार के मुकाबले मतदान का डेटा लगभग 2% कम रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र 4 ऐसे राज्य रहे जहां मतदान का प्रतिशत कम रहा। बीती 7 मई को तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, गुजरात की 25 और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग हुई थी। ये 4 राज्यों की कुल 51 सीटें हैं जहां मतदान सबसे कम हुआ। तीसरे चरण के लिए राज्यवार बात करें, असम की 4 सीटों पर 85% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं बिहार की 5 सीटों पर महज 59.15% मतदान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में 71.98, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 71.31% लोगों ने वोट डाला। गोवा की 2 सीटों पर 76.06% मतदान हुआ। वहीं गुजरात की 25 लोकसभा सीट पर 60.13% मतदान दर्ज किया गया। दक्षिणी राज्य कर्नाटक की 14 लोकसभा सीट पर 71.84% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 9 लोकसभा सीटों पर 66.75% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट पर 63.55%, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर 57.55% ही मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर 77.53% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान का काम पूरा हो गया। 1,92,000 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया गया। इसके साथ ही 1,717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो गया। इनमें जिन राज्यों में वोटिंग हुई उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर चौथे चरण में वोटिंग का काम पूरा हो गया। इसमें अराकू, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनाकापल्ले, किनाडा, अमालापुरम, राजामुंद्री लोकसभा सीटें हैं। इसी दौर में नरसापुरम, इलरू, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसराओपेट में भी मतदान हुआ। राज्य की बापटला, ओंगोल, नांदयाल, कुरनूल, अनंतपुर, हिंदपुर, कडापा, नेल्लोर, तिरुपति, राजमपेट और चित्तूर सीट पर भी वोटिंग हुई। चौथे फेज में तेलंगाना की आदिलाबाद, पेड्डापल्ले, करीमनगर, निजामाबाद, जाहिराबाद, मेडक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवेल्ला, महबूबनगर, नगर कुरनूल, नलगोंडा, भुवनगिरी, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम में वोटिंग में लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चौथे चरण में चुनाव संपन्न हुए। महाराष्ट्र की नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, बीड सीट में मतदान का काम पूरा हो गया।
पश्चिम बंगाल की बहरामपुर, कृष्णनगर, रणघाट, बर्धमान, पूर्व बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम सीट पर चौथे चरण में चुनाव संपन्न हुए। मध्य प्रदेश की 8 सीटों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में वोट डाले गए। बिहार की 5 सीटों दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में इसी चरण में वोटिंग हुई। झारखंड की 4 सीटों सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा और ओडिशा की कोरापुट, बहरामपुर, नवरंगपुर और कालाहांडी सीट में चौथे चरण में वोटिंग का काम पूरा हो गया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी चौथे चरण में वोटिंग संपन्न हुई। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।